अहम खबर आपको दें कि इंतखाबात अल्तवा केस की समाअत के लिए तश्कील पाने वाला सुप्रीम कोर्ट का 4 रुकनी बेंच भी टूट गया है। जस्टिस जमाल मंदुखेल बेंच से अलहदा हो गए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं कि अब से कुछ देर कबल जो है वो उमर अता बदियाल की जानिब से 4 रुकनी बेंच बनाया गया था, जो अब टूट चुका है। इंतखाबात अल्तवा केस की समाअत के लिए तश्कील पाने वाला सुप्रीम कोर्ट का 4 रुकनी बेंच फिर टूट गया है। इस पर तफसीलात जानते हैं। इस्लामाबाद ब्यूरो चीफ इफ्तिखार शराजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इफ्तिखार शराजी साहब, क्या तफसीलात आ रही हैं? बेंच एक दफ़ा फिर टूट गया है। जी बिल्कुल यही है कि जमाल खान मंदुखेल जस्टिस उन्होंने भी अब बेंच से अलहदगी इख्तियार कर ली और उस केस को सुनने से माजरत कर ली है। और उनका मौक़िफ़ ये है कि सुबह जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक शॉर्ट ऑर्डर लिखा है जिसमें ये कहा गया है कि जो कल का फैसला है जस्टिस फाजिसा और दीगर जजेस का, जिसमें कहा गया था कि जब तक कानून नहीं बन जाते तब तक 100 मोटर केसेस को ना सुना जाए, उन्होंने कहा कि जब ये ऑर्डर लिखा गया है तो उनसे कोई मुशावरत नहीं की गई, गोया कि उनका इनपुट नहीं लिया गया, लिहाजा वो मुनासिब नहीं समझते कि उस बेंच का बाकी हिस्सा रहे। तब हम कह सकते हैं कि जो 4 रुकनी बेंच बाकी बचा था उसमें से भी जस्टिस जमाल खान मंदुखेल साहब जब अलग हो गए हैं तो ये बेंच एक बार फिर टूट चुका है और अब 3 जो रुकन है मुअज़्ज़ज़ वो बाकी रह गए हैं। अब ये देखना है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान क्या इस 3 रुकनी बेंच के साथ इस केस को, इसकी समाअत को आगे बढ़ाएंगे या इसकी फिर दोबारा से इसको कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा। तो फिलहाल की जो ताज़ा तरीन इतलात हैं वो ये हैं कि अब जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने भी इस केस को सुनने से माजरत कर ली है और वो बेंच से बाकायदा तौर पर अलग हो गए हैं। और उनका मौक़िफ़ ये है कि सुबह का शॉर्ट ऑर्डर है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो जारी किया है उसमें उनसे किसी किस्म की मुशावरत नहीं की गई, अगरचे वो बेंच का हिस्सा थे और ये ज़रूरी था कि उनसे मुशावरत की जाती, उसके बाद ये शॉर्ट ऑर्डर जारी किया जाता, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। लिहाजा वो समझते हैं कि वो अब इस बेंच में मजीद नहीं बैठना चाहते। इफ्तिखार शराजी साहब, आपसे हम जानना चाहेंगे कि जस्टिस जमाल मंदुखेल की जानिब से क्या मौक़िफ़ अपनाया गया है, क्योंकि वो ऑलरेडी इस बेंच का मेंबर तो थे ही, फिर उन्होंने क्या कहा कि उनके साथ मुशावरत नहीं की गई है और उन्हें इस बेंच में शामिल कर लिया गया है? नहीं, इनफैक्ट बेंच का हिस्सा तो वो थे, इसमें कोई शक नहीं कि जो 5 रुकनी बेंच बना था उसका वो हिस्सा थे, लेकिन कल जैसे एक जज मोहसिन जज ने अपने आप को अलग किया, आज एक और शॉर्ट ऑर्डर आया जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जारी किया जिसमें ये कहा गया कि जस्टिस फाजिसा की सरबराही में जो कल एक 3 रुकनी बेंच ने फैसला दिया था जिसमें ये कहा गया था कि जब तक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के सो मोटो केस से मुतालिक जो कवानीन है वो बन नहीं जाते, नया रूल्स ऑफ बिजनेस नहीं आ जाता, तब तक इस तरह के जो केसेस हैं उनको पेंडिंग में डाल दे, इल्तवा में डाल दिया जाए, उनकी समाअत ना की जाए। और उसके बाद फिर आज जब एक वजाहत आई और शॉर्ट ऑर्डर के जरिए जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि जो कल का 3 रुकनी बेंच का फैसला है वो इस केस से 184 के 3 के तहत जो केस सुने जा रहे हैं उससे हर केस उसका कोई ताल्लुक नहीं है। और उन्होंने एक हवाला दिया माजी के केस का जिसमें 5 रुकनी बेंच ने इस मामले को पहले ही तय कर चुका है। तो अब जस्टिस जमाल खान मंदुखेल साहब का ये कहना है कि सुबह का जो शॉर्ट ऑर्डर जारी किया गया है बुनियादी तौर पे बेंच का हिस्सा होते हुए उनसे मुशावरत करना लाजिम था। वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कोई भी शॉर्ट ऑर्डर जारी कर रहे हैं उस हवाले से उनसे मुशावरत होनी चाहिए थी, जो कि नहीं की गई। तो लिहाजा उन्होंने ज़ाती तौर पे ये फैसला किया कि बेहतर ये होगा कि वो अपने आप को इस बेंच से अलग कर लें। तो पूरे 4 रुकनी बेंच बच गया था, अब उसमें से भी एक मुअज़्ज़ज़ रुकन अलग हो गया है, तो हम कह सकते हैं कि अब ये 3 रुकनी बेंच बाकी बच गया है। बेंच एक बार फिर टूटा है और अब इसके बाद देखना ये है कि क्या कहा जा रहा है, अब 3 रुकनी बेंच ही इस केस की समाअत करेगा या फिर दोबारा जो बेंच है वो तश्कील दिया जाएगा? देखें, अब ये सवाबदीद अभी तक जो कानून कहता है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अता मोहम्मद बदियाल साहब की है कि वो इस बारे में क्या फैसला करते हैं, क्योंकि कल तो जो मुतालबा किया जा रहा था हुकूमत वक्त की जानिब से वो तो ये था कि फुल बेंच बना दिया जाए। अब ये लार्जर बेंच जो 5 रुकनी था वो भी अब टूट के 3 अरकान पर मुश्तमिल हो गया है। तो ऐसे में क्या आप चीफ जस्टिस पाकिस्तान इस बेंच को रिकॉन्स्टिट्यूट करेंगे, गोया कि दोबारा एक 5 रुकनी बेंच बनेगा, क्या फुल बेंच की तरफ हो जाएंगे, क्या करेंगे? मेरे ख्याल में ये सब सवाबदीद अभी तक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की है। तो हम ये कह सकते हैं कि पॉसिबिलिटीज सारी मौजूद हैं, गोया कि अगर वो चाहें तो 3 रुकनी बेंच भी इस मामले को सुन सकता है, अगर चाहें तो एक फुल बेंच बना दें
جس کی تعداد 7 بھی ہو سکتی ہے، 9 بھی ہو سکتی ہے، 5 بھی ہو سکتی ہے، اور اگر وہ چاہیں تو فل بینچ بنایا جا سکتا ہے جس میں جو جتنے بھی جج صاحبان ہیں ان پہ مشتمل ہو سکتا ہے. وہ 11 رکنی بھی ہو سکتا ہے، وہ 13 رکنی بھی ہو سکتا ہے. تو ہمیں انتظار کرنا ہوگا کہ اس وقت جیسے پاکستان اس معاملے میں کیا حکم نامہ جاری کرتے ہیں اور کیا ایک نئی اسٹیٹمنٹ آتی ہے رجسٹرار آفس سے کہ کیا یہ 3 رکنی بینچ اب اس معاملے کو سنے گا یا پھر سے ایک نئے بینچ کی تشکیل ہوگی. جی، انتخابات التوا کیس کی سماعت کے لیے تشکیل پانے والا سپریم کورٹ کا 4 رکنی بینچ بھی ٹوٹ گیا ہے. جسٹس جمال مندوخیل بینچ سے علیحدہ ہو گئے ہیں. تفصیلات دے رہے تھے افتخار شرازی. آپ کا بہت شکریہ.